श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल के कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी 16 वर्ष के हुए तो घर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। जब विश्वामित्र जी घर आए तो महाराज दशरथ दौड़ करके गए, चरण प्रक्षालन किया, आसन दिया। महाराज आज आपका हमारे घर कैसे आगमन हुआ, आपका स्वागत है। राजन, हम लोग जंगल में यज्ञ करते हैं लेकिन राक्षस लोग यज्ञ में विध्वंस करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। उस यज्ञ की सुरक्षा हेतु मैं आपके 2 राजकुमार आपसे मांगता हूं। अरे महाराज, वृद्धावस्था में बच्चे हुए हैं, बड़ी ललक है, लालसा है, इनके साथ खेलते रहते। और विशेषकर राम न दे बनत गुसाई, और आप किसी को ले जा सकते हैं लेकिन राम के बारे में जब आप कहते हैं तो दिल छलक के बाहर आता है महाराज। लेकिन आप गुरु हैं, वैष्णव हैं, आपकी बात को हम टाल भी नहीं सकते। कौशल्या जी आई हैं, दशरथ महाराज को कहा कि महाराज ये लोग रोजाना रोजाना नहीं आते, ये संत लोग रोजाना रोजाना नहीं आते, 7 दिन के लिए आपके घर में है। जो सेवा करनी हो, जो दर्शन करने हो, जो भी आप लोगों की इच्छा हो 7 दिन कर सकते हैं। इनको मना मत कीजिए, राजकुमार हैं, इन्हीं की कृपा से शायद बच्चे हमारे घर हुए हो, इनको मना मत कीजिए। लेकिन एक बात है, कौशल्या जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज आपसे एक बात कहूं। बोलो बताइए। बोलो हमारे इन बाल गोपालों को थोड़ा माखन मिश्री खाने का शौक है, लेकिन आप तो रहे सन्यासी, आपके यहाँ माखन मिश्री। अरे बोलो चिंता मत करो, जब यज्ञ होता है तो पूर्ण सामग्री आती है और सामग्री में इनके लिए हम अलग से रख देंगे। बेटा बाहर चाहे कितना सुखी हो, लेकिन माँ जो होती है ना उसको बड़ी चिंता रहती, पता नहीं उसने खाना खाया है कि पता नहीं आज रात को सोया हो गया नहीं सोया। वहां कौन सा कर्फ्यू लगा है भाई, सोने में क्यों नहीं सोएगा, लेकिन माँ को चिंता है बेटा सोया कि नहीं सोया। ये माँ का हृदय है। महाराज इसको थोड़ा यत्न से रखना, छोटा है अभी, बड़ा नहीं हुआ, 16 साल तो इनकी उम्र है। विश्वामित्र जी कहते हैं अपने मन में, अरे माँ ये अजर अमर घट घट वासी, तू इसके बारे में जानती नहीं, अभी पूरा ज्ञान तेरे को है नहीं। इसके बारे में नेति नेति कहे जास गुण कहे निरंतर गान, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। उन ठाकुर को हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। आप चिंता मत करो, आपसे अच्छी तरह रखेंगे हम। बस दुविधा इतनी है कि वहां महल नहीं झोंपड़ी है, आपके यहां महल, लेकिन प्रेम कहीं आपसे ज्यादा ही नहीं है। क्योंकि प्रभु से प्रेम जो एक साधु कर सकता है उतना कोई गृहस्थी नहीं कर सकता। गृहस्थी है, उनको हम भी नमस्कार करते हैं, लेकिन वो बिरले,
हमसे ज्यादा प्रेम किया भगवान से मीरा ने, सूरदास ने, कबीर, तुलसी, हमसे अनेक ज्यादा स्नेह किया और एकनिष्ठ भजन किया। हम तो फिर भी सोमवार को शिव जी में पानी डालते हैं, मंगलवार को हनुमान जी में पानी डालते हैं, बुधवार बृहस्पतिवार को पीले चावल खाते हैं, कभी किसी को पूछते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने तो मना कर दिया, हम कृष्ण को नमस्कार ही नहीं करेंगे, हमारा ठाकुर तो राम है। और इधर तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एकनिष्ठ भजन इसको कहते हैं। आपसे अच्छी तरह रखेंगे, आप चिंता मत करो। लेकर के चले हैं, आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे पीछे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं, और जाते उनको हरे कृष्ण दशरथ जी और कौशल्या जी खिड़की में से बार बार निहारते हैं, उनकी चाल देखते हैं, गुरु के पीछे पीछे किस तरह से जा रहे हैं देखते हैं, और धीरे धीरे वो ओझल हो गए। आदमी के जैसे भाव होते ना, और जिस प्रकार की शरण में जाता है आदमी, उस प्रकार के भाव उसके बन जाते हैं। रावण को कहा कुंभकर्ण ने, अरे तेरे को इतना रक्तपात करने की क्या जरूरत थी, तू तो माया जानता था, छल जानता था, तू छल के द्वारा सीता को अपनी पत्नी बना लेता, स्त्री बना लेता। तुम ऐसा कौन सा छल करता, तू ऐसे करता कि तेरे को माया विद्या आती है। तू हरे कृष्ण, तू वहां अशोक वाटिका में जाता, रावण का शरीर छोड़ देता और राम बन जाता। राम का शरीर अगर तू धारण कर लेता तो सीता तेरे साथ अपने आप आ जाती। तुम्हें इतना ये सब युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन देखो रावण ने क्या कहा है, आप देखिए कैसे शुद्ध विचार हो जाते हैं नाम लेने से। इसलिए कथाएं सुनाई जाती हैं कि यहां जब हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है, हृदय की भावनाएं पवित्र हो जाती है। क्या हुआ रावण, बोलो भैया जब मैं सीता का स्वरूप बनाता हूं ना, राम का स्वरूप बनाता हूं और सीता के पास जाने की कोशिश करता हूं, तो तुम्हें पता है मेरे क्या विचार हो जाते हैं। बोलो क्या, बोलो सीता मुझे माता नजर आने लग जाती है। इतना प्रभाव है राम के नाम में। आप लोग इसको साधारण समझते हैं, ये साधारण मंत्र नहीं है, बहुत दिव्य कोटि का मंत्र है। यज्ञ शुरू होता है, लेकिन यज्ञ में वो ही राक्षसों का विध्वंस। राक्षस आते हैं, लेकिन भगवान उन राक्षसों को भगा देते हैं, और कई राक्षसों की तो प्रभु के दर्शन करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये जो विश्वामित्र जी का आश्रम है, जनकपुरी के एकदम थोड़ी दूरी पर लगता है। मारीच आया, सुबाहु आया, लेकिन भगवान ने सबको परास्त करके भगा दिया। यज्ञ चलते रहे। एक दिन जनकपुरी से एक पाती आई, चिट्ठी, कुमकुम पत्रिका आई विश्वामित्र जी के, महाराज हमने अपनी कन्या का स्वयंवर करने का विचार किया है, और आपके यहां पर राजा दशरथ के 2 राजकुमार हैं, आप भी इन राजकुमारों को लेकर के पधारिए ना। और विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को बुलाया, आओ, आज तक तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट दिया है, रात को जागते हो, दिन को जागते हो, राक्षसों के भय के मारे तुम लोग सो नहीं पाते, हम लोग विश्राम करते हैं लेकिन तुम लोग सो नहीं पाते। लेकिन आज एक शुभ सूचना है। बोलो क्या है महाराज। शुभ सूचना यह है कि हमें जनक महाराज के यहां चलना है। क्यों महाराज, वहां एक स्वयंवर है, और स्वयंवर में राजपुरुषों को जाना चाहिए। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ लेकर के जनकपुरी में आए हैं। जनक महाराज दौड़ करके आए हैं। ये राम है, ये लक्ष्मण है, और ये विश्वामित्र जी हैं। एकदम चरण प्रक्षालन, आरती उतारा है, दंडवत प्रणाम, सुंदर रहने के लिए निवास दिया है। महाराज मेरी लड़की का स्वयंवर है, आपने यहां आकर के हमें बड़ा अनुग्रहित किया, बड़े प्रसन्न हैं हम।
सायंकाल को लक्ष्मण और राम गए हैं बगीचे में घूमने के लिए, माता जी के दर्शन हुए हैं, माता जी ने इनके दर्शन किए हैं। दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारी है। विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, सारी सभा को सुना के कह रहे हैं कि ये जो धनुष है, जनक महाराज कह रहे हैं ये जो धनुष है, ये धनुष साधारण धनुष नहीं है, ये शंकर का प्रदान किया हुआ धनुष है। लेकिन हमारी ये जो सीता है ये भी साधारण बच्ची नहीं है। ये सब कथाएं सुनने से माताओं को, बहनों को बड़ा पुण्य होता है। ये धनुष साधारण नहीं है, हमारी सीता भी साधारण नहीं है। कैसे? ये शंकर का धनुष है, किसी से हिलता नहीं। लेकिन हमारी लड़की एक दिन झाड़ू निकालते निकालते आई, इसने एकदम खेल खेल में धनुष उठा लिया और धनुष के नीचे से झाड़ू निकाल दी। दरबार लोग चकित रह गए, दौड़ करके हमारे पास आए, महाराज आपकी ये जो कन्या है ये तो साधारण नहीं। क्या हुआ? बोलो महाराज, जिस धनुष को हम 10-10 मिलकर के नहीं उठा सकते, इस कन्या ने अकेले बाएं हाथ से उठाया, दोनों हाथ से झाड़ू निकाली और नीचे रख दिया। बस उसी दिन हमने विचार कर लिया था कि जो वीर पुरुष धनुष को तोड़ेगा उसी से हम इनका स्वयंवर कर देंगे, शादी कर देंगे, वरमाला इससे डलवा देंगे। आज वो दिन है। आप सभी लोग सुन लीजिए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में हमारे बच्ची पुष्पमाला डाल देगी। अनेक सूरवीर आए। रावण को बड़ा अहंकार था कि मैं तो जाते इसको उठा करके तोड़ दूं, लेकिन ऋषियों ने प्रार्थना की शंकर भगवान से, महाराज ये जो सीता है ये रावण लायक नहीं है, रावण की आत्मा पवित्र नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र होगी उसी के घर में सीता आती है, सुशील स्त्री उसी के घर में आती है जो पूर्व जन्म का तपेश्वरी है। घर को वो ये ढंग से बसाती है जिसने पहले जन्म में कोई तप किया हो, इस जन्म में जिसके अच्छे संस्कार हो। शंकर भगवान को कहा, महाराज अपने गणों को भेजो, ये आपका शिष्य है, बड़ा अहंकारी है, सीता माता इसके घर में नहीं जाने चाहिए। और गुप्त रूप से कहते हैं, ये डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि 300 गण भेजे शंकर भगवान ने, जाओ धनुष के ऊपर चढ़ जाओ। जब वो रावण उठाने लगे तो उठाने मत देना। और वही हुआ, 300 गण आकर के धनुष के ऊपर चढ़ गए हैं और रावण ने बहुत जोर लगाया लेकिन धनुष उठ नहीं सका। एक बार तो जनक महाराज एकदम से निराश हो गए और खड़े होकर के कह भी दिया कि महाराज अगर ये हालत थी तो मैं तो स्वयंवर ही नहीं करता, अगर आप लोग इस तरह से मेरी हंसी उड़वा देते। लक्ष्मण उठे हैं, जहां पर रघुकुल वंशी बैठे हो वैसे यहां ऐसे शब्द वहां पर मत बोलो। धीरे से विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को इशारा दिया कि जाओ महाराज, जनक जी का क्लेश, जनक जी का क्लेश काट दिया भगवान राम ने। रामचंद्र जी आए हैं और आकर के धीरे से धनुष को उठाया और उठा करके जा। हरे हरे भगवान रामचंद्र जी डोरी को भी खींच ही रहे थे, पूरी डोरी खींची भी नहीं थी। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि धनुष टूट गया। चारों तरफ से तालियां, ध्वनि, बड़ी खुशी का वातावरण, पुष्प वर्षा। हरे कृष्ण। मेरे यहां नहीं, जनकपुरी में। हाँ, बिहारी लाल की जय। जो ही धनुष टूटा, खुशी का वातावरण हुआ गया। अब माता जी चली है वरमाला लेकर के। आए भगवान ठाकुर के सामने आई। अब ठाकुर जी थोड़े लंबे हैं, माता जी थोड़ी छोटी है। और जब फूलमाला डालने लगी तो रामचंद्र जी भगवान थोड़े और अकड़ गए। अब तो वरमाला पहुंचती नहीं है। लोगों ने देखा, भाई ये क्या बात, अरे ये सदा का सहनशील, ये तो कभी मजाक करता है नहीं, आज ये नए ये क्या बात। विश्वामित्र जी उठ करके धीरे से आए रामचंद्र जी, महाराज ये क्या है बच्चे, क्या बात। बोलो महाराज लक्ष्मण मेरे साथ है, मैं अकेले शादी कैसे कर लूं।
लक्ष्मण की भी शादी होनी चाहिए। अरे धनुष तो तूने तोड़ा है, तो धनुष तोड़ने से कहा हम बड़े भाई हैं, हम अकेला कोई काम नहीं करेंगे, अगर शादी करवानी हो तो इनकी भी शादी कीजिए। तो जनक महाराज को कहा महाराज ये बात है। जनक महाराज ने कहा महाराज मेरे तो 4 लड़के हैं। तो बोला हमारे भी 4 लड़के हैं। तो बोला हमने तो कर दिया काम, लक्ष्मण जी को लड़के मिलेगी तो ठीक है हम झुक जाते हैं। और रामचंद्र जी झुक गए, वरमाला डाल दी। लेकिन जब लक्ष्मण जी के वरमाला डालने लगे ना, तब लक्ष्मण जी तो झुके ही नहीं। क्यों? एक शब्द और बोलना पड़ता है, उसका अर्थ हिंदी में है कि हमने कन्यादान स्वीकार किया। बोलते नहीं, हम नहीं बोलेंगे अरे हम क्षत्रिय, हम दान स्वीकार नहीं करते। फिर वही मामला, लक्ष्मण जी कहते हम दान लेते ही नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। फिर विश्वामित्र जी आए, बेटा ये नहीं बोले बगैर ये संस्कार पूरे होते नहीं, ये जो पंडित जी कहते हैं वो काम कर लो। तो आपके कहने से हम कर लेते। इधर चिट्ठी लिखी जा रही है दशरथ महाराज को, महाराज आपके पुत्रों की शादी आप लोग पधारिए। चिट्ठी लेकर के उधर चला गया, लेकिन इधर औरतें हैं ना इकट्ठी हो गई, गीत गात गाने लगे। औरतों की आदत होती है बिना मजाक के बिना रहती नहीं है, तो उन्होंने मजाक कर दी लक्ष्मण जी को सुना करके। राम जी की तरफ से तो आप चाहे कुछ कहो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जानते हैं लक्ष्मण जी चिड़ोकला है, इसको चढ़ाते हैं। तो गीत गाए उन्होंने, और गीत में क्या कहते हैं कि देखो इनके अयोध्या नगरी वालों का ढंग देखो, इनके तो मतलब कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं, ये खीर खार खा लेते हैं तो भी इनके लड़के हो जाते हैं। अरे भगवान, लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। अच्छा ये वो खीर वाली बात हमें याद दिला रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने यज्ञ करके खीर प्राप्त की थी, वो हमारे माताजी ने खाई थी, तब हम लोग पैदा खीर खाने से। अच्छा ठीक है, हम भी उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसा उत्तर दिया कि जनकपुर की स्त्रियां एकदम चुप हो गई। कहते रहे हमारी माताओं को खीर खाने के बाद में प्रसव पीड़ा तो होती है, गर्भ में बच्चों को तो रखना पड़ता है। तुम्हारे तो यहां तो खेतों में घड़ों में लड़कियां पैदा होती, और औरतें सब चुप हो गई। वाकई में सीता जी घड़े में पैदा हुई, बताई। इधर से कुमकुम पत्रिका यहां पहुंची है, बारात लेकर के आए हैं दशरथ महाराज। आगे का जो रथ है वो वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, माता अरुंधति बैठी है। बड़े खुशी का माहौल, आज मेरे पुत्रों की शादी होगी। एक नेग करवाती हो आप लोग, पानी में कुछ डाल करके और दूल्हे से पकड़वाती। तो भगवान रामचंद्र जी को बैठाया, लक्ष्मण तो बदमाश इसको बैठाते नहीं, इन्हीं से करवा लेते नेग। तो वो डाल करके रामचंद्र जी से पूछते हैं इसमें एक है या 2? तो रामचंद्र जी बोले एक। तो हाथ डाला तो रामचंद्र जी को लगा नहीं, वो सीता जी ने निकाल लिया। बोले आज एक थे, अभी तक एक थे, अब 2 हो गए हैं, एक एक मत करो। राम जी को कहा औरतों ने, अभी भी एक एक कर रहे हो, अब तो 2 हो गए, सीता हो गई, वो हो गए। लक्ष्मण जी से फिर नहीं रह गए, सुनो तुम लोग हर समय उल्टा बोलती हो और हमें बोलने के लिए मजबूर करती हो। ये 2 नहीं, अगर 2 रहेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी, तो इन दोनों को मिलकर के एक विचार बनाना पड़ेगा। अगर घर में कोई भी आप लोग काम करो तो जब तक स्त्री और पुरुष के दोनों को मिलकर के एक भाव नहीं होंगे तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। अगर 2 भाव रहेंगे तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। इस माहौल में लक्ष्मण जी को भी एक लड़की दी जनक महाराज ने, और भरत और शत्रुघ्न को, सबको एक एक लड़की दी। बारात आई धनतेरस को और विदा हुई बसंत पंचमी को। विदा होकर के अयोध्या में आए हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, हंसी खुशी का वातावरण चल रहा है, लेकिन हंसी खुशी के दिन ज्यादा दिन रहते नहीं है। इस तरह से भगवान जब रामचंद्र जी 27 साल के हुए तो एक दिन दशरथ महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, अचानक उन्होंने थोड़ी पगड़ी उठाई, पगड़ी उठा करके देखे तो यहां थोड़े बाल सफेद नजर आए। तो उन्होंने उसी समय सुमंत को बुलाया। सुमंत बोले हाँ। बोले मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है हमारा? मेरी इच्छा यह है
कि अब मैं राज्य राम को दे करके मैं बनोवास चला जाऊं, भजन करूं। अब देखिए, इसमें रामायण तो रोजाना सुनते हैं महाराज, सारी कथा हमें पता है, आप चाहे कैसे कर दो, हमें तो पहले रट रखी है। तो रट रखी है तो जनक महाराज के तो इतने से बाल सफेद हुए, तो भजन करने की सोच ली उन्होंने, जंगल जाने की सोच ली, त्याग करने की बात सोच ली। यहां तो पूरे बाल सफेद हो गए, सफेद होकर के उड़ भी गए, सारा काम हो गया, लेकिन भजन करने की तो सोचते नहीं। इतनी आसक्ति है घर में, 1 घंटा महाराज और चाहे कुछ भी कर लो, हम 1 घंटा बैठ नहीं सकते। हम घूम घूम के तो कर लेंगे, लेकिन बैठ नहीं सकते। और जिस दिन ये टूट जाएंगे तब फिर भी तो बैठेगा। अरे भगवान के लिए जिसने तुम्हें इतना दिया है, इतनी अच्छी सुंदर आंखें, कान, नाक, इतना शरीर दिया है, ये संत लोग लिखते हैं, जिसने नर तन पाए कर भजाना हरि कर पाप। जिसने शरीर पाया, भगवान को भजा नहीं और पाप किया। जिसने नर्तन पाए कर भजाना हरि कर पाप, उसके मरने पर भला मत करना संताप। मर जाए, मर जाने दो, चाहे कितना ही प्रेमी है वो, संताप मत करो। उससे भला तो पत्थर है जो घर की ईंट में तो काम आता है। अगर आपको मनुष्य देही मिली, आप थोड़ा सा भजन कीजिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, दशरथ महाराज के चरित्र का आचरण कीजिए। थोड़े से बाल सफेद हो गए, सब कुछ बच्चों को संभला करके जा रहे। लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा नियम भी कुछ ऐसा है। एक बाप के 4 बेटे थे, तो बाप बड़ा अच्छा था, दशरथ महाराज की तरह से। चारों को बुलाया कि भाई मेरे पास जो संपत्ति है ना, ये तुम बांट लो, और बस मुझे तो 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो देते रहना, मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं। उसने साहब बड़ी ईमानदारी से चारों बेटों को बांट दिया, ये लो तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है। अपने पास चवन्नी भी नहीं रखी, और जब चवन्नी नहीं रखी, हरे कृष्ण, अब शुरू हुई त्रिया चरित्र। यहां जिठानी देगी रोटी, ये 7 दिन का नंबर उनका है, हम नहीं देंगे। जिठानी पीर चली गई तो 3 दिन हो गए, ससुर साहब भूखे पड़े हैं, संपत्ति तो बांट दी। हालत ये होगी, 1.5 महीने में सूख करके काटा हो गए, न तो कोई खाने का ढंग, न कोई पहनने का ढंग, कोई पूछता ही नहीं। एक दिन उसका दोस्त आ गया, अरे बोले तेरे ये क्या हुआ 1.5 महीने में? बोलो भैया हम दशरथ बन गए। कैसे? बोले हमने सब संपत्ति लड़कों को बांट दी, अपने पास पल्ला भी कुछ रहा नहीं, और ये सब काम खराब हो गया। दोस्त को दया आई, बोले अब जमाना वो नहीं रहा द्वापर और त्रेता का, अब तो थोड़ी गांठ पल्ले रखनी पड़ती है, तभी कोई सेवा करता है। तो बोला मैं कहां से लाऊं, तू मेरा दोस्त है, कोई बुद्धि लगा। तो बोला कल मैं आऊंगा, ध्यान रखना, मैं जब आऊं तब जल्दी से दरवाजा खोलना, और फिर दरवाजा खट से बंद कर लेना। ठीक है। एक 15 किलो का पीपा लेकर के आया, ये जिसमें तेल ताला आता ना, ये ढक्कन लगा, ताला लगा, इतना बड़ा ताला लगा के लाया उसके। और उसको देखते ही दोस्त ने दरवाजा खोला, आजा 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 दरवाजा। अब वो पीपा देखा, इतना बड़ा ताला देखा, तो चारों दौड़ करके आई ससुर साहब के पास, ये क्या है, ये क्या माल आ गया, कहीं वो नहीं मार दे। तो चारों ने खिड़कियों में कान लगा ली, देखी क्या बात होती है। अब उसका दोस्त कह रहा है, ले भैया अब मैंने सोचा थोड़े दिन की जिंदगी है, तेरे ये जो मैंने उस जमाने में चांदी वाले रुपए लिए थे, मैं सोचा अगर कर्ज लेकर के चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर भार रह जाएगा। ये तेरा ये जो जितने 60,000 या 70,000 हैं, ये चांदी वाले रुपए तू रख ले, लेकिन गिन ले, इनको बजा ले। 1 चांदी का रुपया, एक बड़ा सा उसमें पत्थर था, उसी को बजाते हैं, 1 2, उसी को उठा लेते हैं, उसी को बजाते हैं, उसी को उठा लेते हैं, खूब गिना सा। चांदी वाले 60,000 रुपए इस पीपे के अंदर। अब तो ससुर जी की जो सेवा होने शुरू हुआ, क्या बात है, खूब एकदम से। और ससुर जी ने उस पीपे को अपनी चारपाई के कोने में एक खटिया के नीचे गाड़ लिया, एकदम नीचे, कि किसी को झलक नहीं पड़ जाए। ससुर जी वो पीपा आया था ना, कहां रख दिया, कहीं गलूल नहीं जाए, ध्यान रखना, चिंता मत करो, सही रखा हुआ है। मैंने पहले पीपा दे दिया तुम लोगों को, उसका तो खामियाजा अभी तक भरा है नहीं। ऐसा मत करो। इन लोगों ने तुम लोगों को पाल करके बहुत बड़ा किया है। जिनके साथ तुम लोगों की शादी हुई है, ये इन्हीं के सूत्रपात से बने हैं, इन्हीं के रक्त से ये संतान बनी।
अब आज ऐसा दिन इनको मत दिखाओ, इनको रोटी खिलाओ टाइम से, इनको वस्त्र, तुम अगर टेरिकोट का पहनते हो तो इनको सूती ही पहनाओ, कमीज पहना तो इनको बनियान ही पहनाओ, लेकिन इनको नंगा मत। अगर ये नंगा हो गए तो हमारा पूरा समाज नंगा हो गया। ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सुमंत ने कहा कि महाराज मैं वशिष्ठ जी को बुलाऊं। वशिष्ठ जी आए, बोलो राजन। बोलो महाराज अब मैं राज करने लायक नहीं रहा, मैं ये चाहता हूं कि राज इनको दे दूं और अब मैं भजन करूंगा। आप अच्छा सा एक मुहूर्त निकालिए। अब यहां दो विचार हैं। कुछ संत लोग ये कहते हैं कि वशिष्ठ जी को पता था कि राम जी ये गद्दी पर नहीं बैठेंगे और चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या बात कही, अरे के शुभ काम में क्या अच्छे लगने देखने, ये भगवान राम है, आप इनको शहर से दे रहे हो, जिस दिन आप बैठा दो उसी दिन ही अच्छा मुहूर्त है, अपना पीछा छुड़ा लिया। और कुछ संत लोग ये कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने दूसरे दिन का मुहूर्त निकाल दिया कि कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जब विघ्न पड़ा, जब विघ्नेश्वरी आई और कह के मस्तक पर बैठी कि अगर ये राज राम को मिल गया तो तेरा भरत लावारिस हो जाएगा, मंथरा के रूप में आई है वो। और रात को जाके जगा लिया कह को, सो रही है तू? बोले क्यों, क्या बात हो गया? बोलो राम को राज मिलने वाला है और तू सो रही है। तो देखो 3-4 बार ये विषय आ लिया। एक बार नारद के रूप में आपको मैंने समझाया, आज मंथरा के रूप में आपको समझा रहा हूं कि किसी मंथरा को अपने घर में मत घुसने दीजिए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मंथरा आपके घर में घुस गई तो जिस प्रकार से रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सीता जी जा रही हैं, उसी तरह आपका भी कोई ना कोई बच्चा घर से बाहर चला जाएगा। इसलिए घर को अगर बचाना है, आपको सुरक्षित रहना है, तो आपके दरवाजे गुरु मंत्र से ऐसा बंद कर लीजिए कि कहीं दूसरा मंथरा या नारद या कोई इसमें न घुस जाए। भजन कीजिए, भजन से आपकी आत्मा, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, सात्विक भाव प्रकट हो जाएंगे, आपके विचार कभी दूषित नहीं होंगे, और विचार दूषित नहीं होंगे तो आपका रास्ता सरल और सुगम हो जाएगा। कई को ऐसी पट्टी पढ़ा दी रात ही रात में कि कई को एकदम सही विचार आ गया कि अगर राम गद्दी पर बैठ गया तो मेरा भरत रह गया। अब पहले के कोई 2 वचन कई ने मांग रखे थे, कोई रणभूमि में इन्होंने इनकी मदद की थी दशरथ महाराज की, तुम 2 वचन कभी भी ले लेना। इधर दशरथ महाराज बहुत खुश हैं कि कल रामचंद्र जी को हम वो राज्याभिषेक करेंगे, हम इससे मुक्त हो जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, खुशी खुशी से इसको सजा दो, ये पंडाल बना दो, ये कर दो, वो कर दो, घूम रहे हैं। और तभी महाराज वो कई आई है, महाराज इधर आओ, और एक कमरे में ले गई है, महाराज आपसे वो 2 वचन। अरे कई तू वचन की बात कर, आज तेरे को जो कुछ चाहिए वो ले ले, जो कुछ चाहिए वो ले लो। बोले हाँ, तो बोलो आप ध्यान से सुन लीजिए, मुकर मत जाना, मना मत कर देना। बोलो नहीं, मैंने तो आपको वचन दे रखा है। तो बोलो सुनिए, अब देखो कह यहां क्या विचार करती है कि अगर मैं पहले ही राम को वनवास मांग लेती हूं तो हो सकता है राजा मर जाए, तो फिर भरत को राज्य कौन देगा? इसलिए पहले कह रही है कि मेरे भरत को राज्य। तो बोलो राम की जगह हम भरत को बैठा देंगे। तो दशरथ जी कह रहे कोई चिंता की बात नहीं। और बोलो राम को 14 वर्ष का वनवास। और जब ये सुना तो दशरथ को लगा कि कोई भयंकर तीर आकर के उनके सीने में लगा, क्योंकि राम से विशेष स्नेह है, और पछाड़ खा करके गिर गए। अरे दुर्मोही तू क्या बोल रही, राम ने तेरा बिगाड़ा क्या है? लेकिन ये कह के नहीं बोल रही है, मंथरा बोल रही। प्रभु तो प्रभु ही है। कैसे हैं प्रभु, थोड़ा बता देना आप लोग। काशीनाथ जी बताएंगे प्रभु कैसे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा
राधा बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंद हरे मुरारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। भगवान रामचंद्र जी जब उनको ये समाचार लगा कि मेरी माता ने मेरे पिताजी से ऐसा वरदान मांगा है कि मुझे 14 वर्ष का वनवास होगा, इतने प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश। धन्य है मेरी माता, उनके इस वरदान से मेरे को कितना आनंद होगा, कितना फायदा होगा, ये मैं जानता हूं। अगर मैं इस राजमहल में बैठ जाता तो मैं तो एकदम से बंधन में आ जाता, न कोई संतों के दर्शन, न कोई तीर्थाटन, कुछ नहीं होता। ये भगवान के लक्षण, और विशेषकर उन मूर्खों के लिए तो इसका इतना बढ़िया उत्तर है जो भगवान राम को एक साधारण व्यक्ति मानते हो, जो स्वयं को भगवान मानते हैं, जिंदा राम कहते हैं कि मैं राम हूं। अगर तुम राम हो तो तुम 10 साल 20 साल पहले की बात नहीं बता सकते, लेकिन रामचंद्र जी जो भगवान है, इसका उदाहरण आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। सतयुग में घटना घटती है और त्रेता में भगवान रामचंद्र जी को पता है कि सतयुग में क्या घटना घटी थी। जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी इस रास्ते से जा रहे हैं, तो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं गुरु जी कि आप इधर से चलिए। लेकिन क्यों? बोले महाराज आप इधर से चलिए, लेकिन ये रास्ता थोड़ा तीखा है। बोलो कोई बात नहीं महाराज, इधर से चलिए। विश्वामित्र जी ने देखा ऐसी क्या बात है, मैं सीधे जा रहा हूं जनकपुरी, ये इधर से किधर से ले जा रहा है मुझे। उधर से गए हैं। कुछ संत लोग कहते हैं कि भगवान ने चरण लगा, लेकिन मेरे प्रभु किसी को चरण नहीं लगाते। मेरे प्रभु के चरणों की जो धूली उड़ करके उस शिला पर गिरी तो उसमें नारी प्रकट हुई, गौतम नार अहिल्या तार। कौन सतयुग की घटना भगवान को पूर्ण पता है कि अहिल्या यहाँ पत्थर की बनी हुई है, और उनके पति ने कहा था कि त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी आएंगे, उनकी चरण धूलि का जो कण तेरे शरीर पर लगेगा तो तेरी गति हो जाएगी। ये गति होगी, ये भगवान होने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण, जब स्वयंवर में धनुष टूट गया तो भगवान परशुराम आए हैं। ये भगवान क्या अवतार है। लक्ष्मण जी नहीं समझ सके कौन है, और उनको कह रहे यहां कुमड़बतियां क्यों नहीं जे तर्जनी देख डर। महाराज इधर क्या उंगली कर करके दिखा रहे हो कि जो यहाँ कोई ऐसे छुई मुई का पेड़ है क्या जो मुरझा जाएंगे। और उधर परशुराम जी उनको कह रहे हैं चल हट का बालक काल बोलत ना ही समार। पता नहीं क्या क्या गरम गरम शब्द, लेकिन ठाकुर को पता है कि ये जो है परशुराम जी हैं और ये मेरे ही कला अवतार हैं। क्षत्रियों को अहंकार मान मर्दन करने के लिए आए थे। अब इनका काम पूरा हो गया, अब इनको मैं यथास्थान भेज देता हूं। और उन्होंने वो धनुष के बहाने और ये परशुराम जी को बता दिया कि मैं कौन। ये पूर्ण ब्रह्म होने का प्रमाण है। आज बड़े प्रसन्न हैं कि माता ने मुझे जंगल जाने का अवसर दिया है। जंगलों में मैं जाऊंगा, इन संत लोगों के दर्शन करूंगा, तीर्थाटन करूंगा, गंगा जी में स्नान करूंगा और सिद्ध पुरुषों के दर्शन करूंगा, उनके आश्रमों में जाऊंगा, उनका चरण दबाऊंगा, चरण प्रक्षालन करूंगा। कितने मतलब रामायण में एक एक जो चौपाई है, एक एक जो कथा है, एक एक जो मोड़ है, उसको आप देखिए। जिस दिन स्वयंवर होना है उसके पहले दिन की घटना है। रामचंद्र जी के चरण दबा रहे हैं लक्ष्मण जी। चरण दबाते दबाते उनको विचार आया कि बस आज मेरे चरण दबाना आखिरी दिन। क्यों? कल से ये अधिकार माता सीता को प्राप्त हो जाएगा। सीता माता मुझे चरण दबाने नहीं देगी। तो रोने लगे, और जब गरम गरम आंसू प्रभु के चरणों पर पड़े तो प्रभु की एकदम से तंद्रा भंग हुई। लक्ष्मण, अरे भैया तेरी आंखों में आंसू? यहां नहीं माता कौशल्या है, न सावित्री है, न कैकेयी है, तू क्यों रोए? तेरे को ऐसी कौन सी बात याद आ गई? तो लिपट गया। भैया
आपको क्या बताऊं, आज से मेरे हाथ से सेवा छूट जाएगी। क्यों? बोलो कल से मेरे को सीता माता थोड़ी, और तो कोई जरूरी है स्वयंवर हम जीते? बोलो मेरे प्रभु मैंने आपका प्रताप दे रखा है। वो कितनी भयंकर ताड़का आई, आपने क्षण भर में उसको समाप्त कर दिया। वो धनुष क्या है, वो तो आपके लिए एक दिन का है, आप तो मात्र औपचारिकता करने उठेंगे, वो जाएंगे, वो धनुष टूट जाएगा। और वो कितना भातृत्व प्रेम है, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई की आप श्रद्धा देखिए कि चरण दबाना छूट जाएगा तो रो रहे। रामायण पढ़ो, रामायण सुनो, पूरी कथा सुनो या मत सुनो, लेकिन एक शब्द को भी अगर पकड़ करके आप बैठ गए तो आपका जीवन का उद्धार हो जाए। राम जी देखो संकट में, लोग अगर आज किसी बच्चे को कह दें तेरे को 3 दिन तक बाहर इस रोड पर बैठना है और रोटी नहीं मिलेगी, तो वहीं से पत्थर फेंकना शुरू कर देगा। तेरे जैसे बाप 360 देखे, कैसे नहीं देगा? तीसरा हिस्सा तो मेरा है इसमें। मान लेगा कोई एक बच्चा एक टाइम के लिए अगर टॉफी नहीं दिलाओ तो गालियां बकता है, और ये तो 14 साल की बात है, लेकिन प्रभु बड़े प्रसन्न है। मेरी माता ने मेरा बड़ा उपकार किया है, और दौड़ करके वहां से अपने पिताजी को समझाया, पिताजी कोई चिंता मत करो, 14 वर्ष बाद में मैं आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, इस राज्य को संभालूंगा। और दशरथ जी ने आंखें खोली, बेहोश हो गए थे, आंखें खोली, बेटे राम तू मेरे पास से चला जाएगा, मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। मैंने तुम लोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं जाने कितने यज्ञ, कितने दान, कितनी दक्षिणा दी, नहीं जाने प्रभु ने मेरे कौन से पुण्य का भाग्य उदय किया जिससे तुम लोगों के मुझे दर्शन हुए वृद्धावस्था में। बेटे तू एक काम कर, अयोध्यापुरी से जा करके थोड़ा घूम घाम करके जंगलों में 14 दिन घूम करके आ जा, या 14 पहर घूम करके आ जा। तू तेरी इस माँ की बात मत मान। मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, हे शंकर, हे भोले बाबा, तू किसी तरह इस बच्चे की बुद्धि में बैठ जा जिससे जंगल जाने से मना कर दे। लेकिन राम तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अगर वो मना कर दे तो आज उनकी कथा, उनका गुणगान हम कैसे गाएंगे? अपने पिताजी को समझाया है, और फिर वहां से चल करके माता कौशल्या के महल में आए। माता कौशल्या राम को देखते ही जल्दी से दौड़ करके आई, बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तेरा कल राज्याभिषेक होगा, तेरे को पता नहीं समय मिले या नहीं मिले, तू ऐसे कर अभी खाना खा ले, क्योंकि अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं खाना नहीं खा सकूंगी, इसलिए अभी खाना खा ले, और फिर तेरे राज्याभिषेक का जब समय होगा तो मैं भी वहां सामने रहूंगा। रामचंद्र जी ने कहा कि माता अब मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। क्यों? बोलो माता कई ने 2 वरदान मांगे हैं पिताजी से, अब राज्याभिषेक भरत भैया का होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा माता, और कौशल्या पत्थर क्यों? मेरे इस कोमल से बच्चे को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, कहां ही खाएगा? और कहर तो उस समय टूट गया जब लक्ष्मण आया दौड़ते हुए, लो भैया क्या मुझे छोड़ करके वनवास में अकेले चले जाओगे? ऐसा मत कर देना, मेरा जन्म, मेरा ये जीवन है आपके चरणों में समर्पित है, अगर आप वनवास जाएंगे तो पहले मैं। कौशल्या तो रो रो के पागल हो गई। सुमित्रा आई है, राम मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि लक्ष्मण का जीवन तो तेरी सेवा के लिए, अगर तू वनवास, देखो कैसी उज्जवल माता है, कितने सुंदर विचार है। बेटे अगर तू वनवास जाता है ना तो मेरे लक्ष्मण को जरूर ले जाना, ये सेवा का मौका और किसी को मत दे दे। अब धीरे धीरे कदमों से माता सीता जी आई, कौशल्या मां के चरणों में लेट गई। माता मैंने आने के बाद में आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे एक वचन मांग, मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवनेश्वर आज वनवास को जा रहे हैं। माता आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी इनके साथ भेज दे।
अरे बेटी, ये राम चला जाएगा, मैं तेरे को देख करके अपना दिन काट लूंगी, अपना समय काट लूंगी। अगर तू भी चली गई तो मेरा जीवन किस तरह से हो। लेकिन माता जी अपनी बात पर अड़ी। माता जी, आज आपको ये आदेश तो मुझे देना ही होगा। मैं मेरे प्राणेश्वर के साथ हूं। मैं इनके जाने के बाद में यहां रहना, मेरा जीवन जैसे जल के बिना मछली। कौशल्या मूक हो गई। आज मेरी अयोध्या पर ये कैसा पहाड़ आ गया। ये कौन से जन्म का कलंक उदय हो गया। आगे राम चले, पीछे लक्ष्मण चले, माता सीता चली। जब सामने उर्मिला आई, मौन रह करके लक्ष्मण जी को नमस्कार किया। मेरे पतिदेव, रामचंद्र जी के सामने मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं यहीं रह करके आपके चरणों की वंदना करूंगी, लेकिन आप मेरे प्रभु के चरणों को त्याग करके मत वापस आ जाओ। 14 वर्ष में आपका इंतजार कर लूंगी। अंधकारमय करके अयोध्या नगरी को भगवान राम चले हैं। सुमंत रथ लेकर के आया है। महाराज दशरथ महाराज जी ने कहा है कि आपको रथ में बैठा करके अयोध्या से बाहर छोड़ करके आए, लेकिन हमें वनवास हो गया, रथ में बैठने के अधिकारी हम नहीं। लेकिन अयोध्या वासियों का कोलाहल और चित्कार सुनकर, महाराज आप रथ में बैठिए, आपको नंगे पैर जाते हुए हम लोग नहीं देख सकेंगे। और उनकी भाव को देख करके रामचंद्र जी रथ में चढ़े। नगरवासियों को कहा कि आप यहाँ रहो, वनवास हमें हुआ, आप हमारे साथ मत जाओ। लेकिन एक आदमी नहीं रुकता महाराज। अगर जहां राम है वहां ये अयोध्या नगरी। आगे आगे रात राम का है, पीछे पीछे जय श्री राम की ध्वनि करते हुए पूरे अयोध्यावासी आए हैं। तमसा नदी के किनारे शाही कला करके रुके हैं। रात को 12 बजे भगवान राम ने सुमंत जी को उठाया। भैया, इन अयोध्यावासियों को इस हालत में मैं छोड़ के जा नहीं सकता। सुबह मुझे ये जाने नहीं देंगे। आप मुझे इसी समय बैठाओ और रथ को इस प्रकार से घुमाओ कि रास्ते का चक्र समाप्ति न हो, और सुबह ये रथ के पहियों के निशान समझ नहीं सके। गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुमंत भगवान को लेकर के श्रृंगेरपुर आए हैं। निषाद राज मिले हैं, दौड़ करके आए, मेरे ठाकुर आए हैं। निषाद अष्टांग साष्टांग दंडोत प्रणाम। मेरे प्रभु आप इधर कहां जा रहे हैं? निषाद राज को भगवान ने कहा कि निषाद, हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है, हमें 14 वर्ष इस वनों में रहना है, हम अयोध्या नगरी में नहीं जाएंगे। निषाद ने कहा, महाराज अयोध्या नगरी को छोड़ के आए हैं, अयोध्या मत जाइए। ये जो श्रृंगेरपुरी का राज है, ये मेरा राज है, आपका दिया हुआ राज है। आप यहां राजा के पोस्ट पर बैठिए, राज सिंहासन पर बैठिए। हमारे जितने भील बालक हैं आपकी सेवा करेंगे। आपकी सेनाएं भील, आपकी तरफ कोई नजर उठा के नहीं दे सकता। प्रभु भगवान राम कहते हैं कि गुहक, संतों के दर्शन करने का मुझे अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं यहां बैठ करके समय नहीं गंवाऊंगा, संतों के आश्रम में जाऊंगा, उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर लूंगा।
सुमंत को भगवान कहते हैं कि सुमंत वापस चले जाओ। सुमंत कहता है कि महाराज आपके बिना ये सेवक वापस नहीं जा सकता। महाराज दशरथ को मैं क्या कहूं, और मुझे तो संदेह ऐसा है कि जैसे मैं जाकर के दशरथ महाराज को कहूंगा रामचंद्र जी नहीं आए, अपना देह त्याग। गुहक नहीं समझाया, सुमंत आप वापस चले जाओ, मैं कोशिश करूंगा, इसके आगे मेरा दायित्व है, मैं प्रयत्न करूंगा, भगवान राम को वापस लाऊंगा। सुमंत वहां से थोड़ा वापस आया, पेड़ों की छांव में आकर के अपना रथ खड़ा कर दिया, घोड़ों को खोल दिया। जब गुहक वापस आएगा, मेरे श्याम सुंदर वापस आएंगे, उनको बैठाऊंगा। राघव के बिना ये रथ ले जाकर के मैं करूंगा अभी क्या। गुहक साथ वो लिए भगवान के आए हैं गंगा के किनारे। गुहक गंगा पार करनी है। गुहक दौड़ करके गए मछुआरों की बस्ती में। अरे वो मछुआरों, राघव आए हैं। और राघव का जब नाम सुना तो केवट को अपना पूर्व चरित्र याद आ गया। केवट को किसी संत ने कहा था कि एक दिन तेरे इस घाट पर राघवेंद्र सरकार आएंगे। तो उसने अपने बस्ती वालों को यह कहा था कि तुम लोग मेरे से जो कुछ चाहिए मांग लो आज, लेकिन एक दिन मैं ऐसा मांगूंगा जिस दिन सबकी नौका बंद हो जाएगी, उस दिन मेरी ही नौका चलेगी। आज वो दिन आया है। राघवेंद्र सरकार आए हैं, केवट दौड़ करके आया है। गुहक निषाद राज कहां है मेरे राघवेंद्र सरकार? और आगे आगे गुहक और पीछे पीछे केवट आए। भगवान के दर्शन करके केवट के सारे महल साफ हो गए, सात्विक भाव जागृत हो गए, चरणों में लेट गए। महाराज आपको गंगा पार मैं कराओ केवट। लेकिन महाराज मैंने ऐसा सुना थोड़े दिन पहले कि आप कहीं से गुजर रहे थे, आपने कोई पत्थर को पैर लगा दिया तो वो नारी बन गई। अगर मेरी ये नौका नारी बन गई तो महाराज मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे? मैंने तो बड़ा कर्जा फर्जा करके ये नौका बनाई, और ये अगर नारी बन गई तो मेरा कैसे कल्याण होगा? महाराज रामचंद्र जी मन ही मन बड़े मुस्कुराए। ये भक्त लोग बड़ी चालाक होते हैं। देखो क्या इसने ढोंग रचा है, क्या स्वांग रचा है इसने, क्या करना चाहता है ये। भगवान तो अंतर्यामी, उनको पता चल गया क्या करना चाहता है। ये इस लक्ष्मी को आज ये दिखाना चाहता है कि मेरे साथ तूने जो किया था आज उसका फल मैं दूंगा। घटना पिछले जन्मों की बात है। ये जो केवट था, ये छोटा सा एक मत्स्य था, मछली का बड़ा हिस्सा। भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और शेष नाग जी छाया कर रखे ठाकुर जी के ऊपर। अब ये मत्स्य ने दूर से देखा कि क्षीर सागर में प्रभु सोए हैं, मैं भी थोड़े चरण स्पर्श कर लूं तो मेरा भी उद्धार हो जाए। अब वो चरण स्पर्श करने के लिए जब आता है तो लक्ष्मी जी उसको भगा देती है। फिर पीछे से आता है, इधर से आता तो इधर शेष नाग जी फौंकार मार देते, मत्स्य भग जाता। बड़ा प्रयत्न किया लेकिन ठाकुर जी के चरणों को उसने छूने तक नहीं दिया। तो मत्स्य ने उसी दिन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु क्या ये निर्धन लोग तुम्हारे चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे? इस शेषनाग जी हमें कभी जीवन में चरण स्पर्श नहीं करने देंगे? ये लक्ष्मी जी हमें आपके चरण स्पर्श नहीं करने देगी? तो भगवान ने उसी दिन कह दिया, जा एक दिन ऐसा आएगा तो इनके देखते देखते मेरे चरण स्पर्श करेगा। आज वो दिन आया। केवट वो ही मत्स्य है, और उसने आकर के कहा कि महाराज जब तक मेरे हाथों से आपके चरण धो नहीं लूंगा ना, तब तक आपको मैं इन नाव में नहीं चढ़ाऊंगा।
और लाया है अपने पात्र में जल भर करके और भगवान के चरणों को पराती में रखा है। और महाराज एक काम करो, मैं आपका एक चरण उठाऊंगा, हो सकता है आप गिर जाएं, इसलिए आप दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लें। गिर नहीं जाएंगे आप दोनों तो। अरे भगवान मुस्कुराए, अरे वाह वाह बड़ा चालाक है, अरे अगर हमने तेरा सर पकड़ लिया तो बाकी रह क्या गया। और केवट ने अपने